नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कोविड के दौरान पैदा हुए बच्चे किस तरह बाकी बच्चों से या बाकी समय जो बच्चे पैदा हुए हैं उनसे अलग हैं। जी हाँ, पहले सुन के ये टॉपिक मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था, लेकिन अगर रिसर्च की माने, स्पेशली यूनिसेफ के रिसर्चर्स की माने, तो जो बच्चे कोविड के दौरान पैदा हुए हैं या जो औरतें कोविड के दौरान माँ बनी हैं, उनकी लाइफ एंड जो बाकी टाइम पे जो माँ और बच्चे हैं उनकी लाइफ बहुत अलग है, उनका डेवलपमेंट बहुत अलग है, उनका जर्नी बहुत अलग है और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अलग है। आज उन्हीं एक्सपीरियंस, उन्हीं जर्नी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, ताकि आप भी देखो किस तरह से अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो किस तरह से उसको अलग सर्कमस्टांसेस झेलने पड़ रहे हैं, अलग चैलेंजेस झेलने पड़ रहे हैं। ओके। दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है एक खुशी का माहौल होता है, सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए। ड्यूरिंग कोविड भी जब जहां जहां बच्चे पैदा हुए हैं सबके लिए काफी खुशी का माहौल है, लेकिन साथ ही साथ टेंशन वाला चिंताजनक माहौल भी बना रहा। जब कोविड अनाउंस हुआ, लाइक 11th ऑफ मार्च 2020 में, जब कोविड का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया या ये पैंडेमिक घोषित कर दिया गया कि अब हमें थोड़ा सतर्क रहना है, यूनिसेफ जो है हमारा कमिटी या इंस्टीट्यूशन जिसे हम कह सकते हैं, उन्होंने एक स्टडी रिसर्च के दौरान पता लगाया कि उस समय अराउंड मई टू 2020 में कुछ अराउंड 116 मिलियन बेबीज नेक्स्ट 9 महीने में पैदा होने वाले थे। यानी मिनिमम 116 मिलियन बेबीज ये ड्यूरिंग कोविड पैदा हुए हैं, मिनिमम। क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो 9 महीने का हिसाब था, उसके बाद कोविड पिछले 2 साल से चल रहा है एंड बच्चे भी लगातार पैदा हो रहे हैं, राइट। सो इन बच्चों की लाइफ किस तरह से डिफरेंट है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, हम बात करते हैं। जब माँ ने कंसीव किया एंड उन्होंने ये अनाउंस किया कि यस वी आर प्रेग्नेंट, उसके बाद जो उनकी जर्नी होती है, आम तौर पे वो जर्नी बहुत ही नॉर्मल होती है। डॉक्टर के पास जाना है, जिस तरह से डॉक्टर्स बोलेंगे वो करना है। फैमिली के साथ स्पेशली औरतें अपनी मॉम के पास चली जाती हैं फॉर प्रॉपर केयर। कुछ औरतें अपने माइक ससुराल में भी रहती हैं, वट एवर इट इज, लाइक फैमिली चाहिए रहती है साथ में फॉर प्रॉपर केयर, या फिर हाउस हेल्प लगा लेते हैं जो स्पेशली वर्किंग है फॉर एकदम कंप्लीट केयर ऑफ द मॉम, राइट। लेकिन ड्यूरिंग कोविड ये पूरा का पूरा सर्कमस्टांसेस चेंज हो गया, ये पूरा जो सिनेरियो था ये चेंज हो गया। पहला इसका जो प्रॉब्लम आया वो आया स्ट्रेसफुल पेरेंट्स। जी हाँ, औरतों को दिख रहा है, मॉम्स जो होने वाली मॉम्स हैं, डैड्स हैं, उनको दिख रहा है कि कोविड आ गया है, लोग इस तरह से अपनी जान गंवा रहे हैं। व्हाट इफ मुझे ये इन्फेक्शन हो गया, तो व्हाट इफ आई एम इन्फेक्टेड, या फिर व्हाट इफ मेरे अंदर जो बच्चा पल रहा है वो इन्फेक्टेड हो गया मेरे वजह से, राइट। इसकी वजह से काफी एक स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता है। प्लस आप देखोगे नॉर्मली घर पे ना एटलीस्ट दिन में एक बार कोविड का अपडेट्स तो चलता ही रहता है, जिसको देख के और टेंशन आ जाता है। जब हम टीवी में देखते हैं इस तरह से लोग इतने सारे प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, इतने सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, इतने सारे लोग अपने फैमिली मेंबर्स गंवा रहे हैं, तो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता है। इसके साथ साथ उन घरों में जिन घरों में बच्चा पैदा होने वाला है वहां पे भी अगर उन फैमिली में किसी की अपने किसी की डेथ हुई है, तो वो वैसे भी एक मायूसी वाला माहौल हो जाता है। हमने ये बहुत करीब से देखा है। मेरे घर में ही, लाइक मेरे मायके एंड ससुराल को अगर मिला दिया जाए तो तकरीबन 6 नए बच्चे पैदा हुए हैं, न्यू बॉर्न हुए हैं ड्यूरिंग कोविड। एंड द प्रॉब्लम वाज कुछ कुछ को तो काफी स्ट्रेसफुल माहौल का सामना करना पड़ा है कि मेरी भाभी के साथ भी ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग डिलीवरी उनको पता चला कि शी इज पॉजिटिव, तो उनको थोड़े देर रुकना पड़ा कुछ दिन, एंड देन अगेन जाना पड़ा टेस्ट कराने, फिर नेगेटिव निकली है, फिर उनको उनका डिलीवरी कराया गया, सी सेक्शन कराया गया। सो कितना स्ट्रेसफुल माहौल हो गया था। साथ ही साथ काफी लोगों ने अपने अपनों को खोया है ड्यूरिंग कोविड, तो वो भी मॉम के ऊपर बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, डैड के ऊपर बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। और हम सब जानते हैं जब प्रेग्नेंट औरतें स्ट्रेस में रहती हैं तो उसका सीधा असर उनके बच्चों पे होता है, राइट। तो ये सबसे बड़ा एक टेंशन वाला था। दूसरा था डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। ऑफ कोर्स आधे से अधिक डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना में फ्रंट फाइटर्स बने हुए हैं, फ्रंट रो फाइटर्स बने हुए हैं, कोरोना वॉरियर्स बने हुए हैं। सो दे आर बिजी इन फाइटिंग विद कोरोना।
वो डॉक्टर्स उस समय मॉम्स को हेल्प करने के लिए, मॉम्स को प्रॉपर केयर करने के लिए नहीं थे। एंड जो डॉक्टर्स अवेलेबल थे भी, उनको भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है कि वो अपने पेशेंट से, काफ़ी सारे डॉक्टर्स से बात करके भी ये पता लगा है कि वो अपने पेशेंट्स को प्रॉपर केयर नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्हें मानने पड़ रहे हैं, राइट। साथ ही साथ मॉम्स को भी इन्फेक्शन का खतरा है, तो वो लोग भी दूरी बनाए रखती हैं। एंड जिस तरह जैसे पहले होता था ना कि हम अपने रेगुलर जो भी अपॉइंटमेंट्स रहते थे उस पर चले जाते थे, साथ ही साथ अगर कुछ हमें एक्स्ट्रा केयर भी चाहिए तो हम फिर भी जाते थे। लेकिन ड्यूरिंग कोविड ऐसा हो गया कि अगर छोटी मोटी बात, अरे रहने दो, इग्नोर कर दो, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, बिकॉज वहां पे इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है, राइट। तो क्या किया, कोई लाइक नॉर्मल क्लिनिक वगैरह है जिसमें आपको लगता है कि कोविड के पेशेंट्स नहीं आते होंगे, आप वहां चले जा रहे हो, आपको नहीं पता डॉक्टर कैसा है कैसा नहीं। जो बड़े डॉक्टर्स हैं या जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनको आपको पता है, उनके साथ टेंशन ये है कि वो किसी हॉस्पिटल में बैठते हैं, हॉस्पिटल में ऑफकोर्स कोविड के पेशेंट्स जा सकते हैं, या फिर वो ऑलरेडी जा चुके हैं कोरोना के ग्रुप में, यानी कोरोना फाइटर्स के ग्रुप में। सो ये भी एक बहुत प्रॉब्लम हो गया है कि मेडिकल जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को, वो नहीं मिल रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है प्रॉपरली। काफ़ी सारी औरतें बिकॉज वो आइसोलेटेड रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, वो अपने घर वालों को नहीं बुला पा रही थी। अब तो भी थोड़ा बहुत हल्का हो गया माहौल। जब प्रॉपर स्टार्टिंग में लॉकडाउन था 2020 के दौरान, तब तो बहुत प्रॉब्लमेटिक माहौल हो गया था। आप अपने जो प्रेग्नेंट औरतें थी वो अपने मॉम्स को या फिर अपने फैमिली को नहीं बुला पा रही थी अपना केयर करने के लिए, यहाँ तक कि वो प्रॉपर मेड या हाउस हेल्प नहीं लगा पा रही थी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। सोसाइटीज में तो मेड अलाउड ही नहीं थे। हम खुद सोसाइटी में रहते थे नोएडा में, एंड वी सॉ कितने दिन हमें पूरा का पूरा घर का काम खुद से करना पड़ा था, एंड इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, स्पेशली छोटे बच्चे को संभालते हुए, क्योंकि तब शिवन्या ऑलमोस्ट 2 साल की थी जब कोविड स्टार्ट हुआ था, राइट। तो ऑफकोर्स बहुत चैलेंजिंग होता है ये, साथ ही साथ अपना काम भी करो, बच्चा भी संभालो, एंड घर का सारा काम आपको करना है। यू डोंट हैव एनी मेड, और उस पर सोच लो अगर प्रेगनेंसी है तब वो कितना बड़ा टेंशन हो जाता है, कितनी बड़ी चैलेंज बन जाती है, राइट। तो ये अगेन एक चैलेंज है जो ड्यूरिंग कोविड मॉम्स फेस कर रही है, प्रेग्नेंट वुमेन फेस कर रही है। उसके बाद फाइनेंशियल, ऑफ कोर्स ये पैंडेमिक ने ना हमारी लाइफस्टाइल को ही नहीं, हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग को भी पूरा उथल पुथल करके रख दिया है। काफ़ी लोगों ने अपने जॉब्स गंवाए हैं, काफ़ी लोगों की जो सैलरी थी वो कट हुई है, काफ़ी लोगों को काफ़ी सारा मेडिकल इमरजेंसी की वजह से काफ़ी खर्चा करना पड़ा है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल जो भी उनका प्लानिंग था या जो सेविंग्स होगा या जिस तरह से वो लोग अपना घर चला रहे थे वो पूरा उथल पुथल हो गया, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आम दिनों में अगर देखा जाए, अगर प्रेग्नेंट है और कुछ करने का मन है, यू आर वेरी अश्योर्ड कि अरे यार ये सब तो आराम से कर लेंगे, या ये मेडिसिन तो हम आराम से ले आएंगे, या फिर ये ट्रीटमेंट तो हम आराम से करा देंगे। लेकिन अभी आपको सोचना पड़ रहा है कि क्या आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उतनी कि आप ये सब कर सको, या जो बच्चा आ रहा है उसको सारी की सारी प्रॉपर सुविधा देने के लिए आपके पास आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं, राइट। तो अगेन ये एक प्रॉब्लम बन गया था। अब अगर मैं बात करूं आफ्टर डिलीवरी, जो कि मेन प्रॉब्लम शुरू होती है, जब तक बच्चा माँ के अंदर है ना, सेफ है, प्रोटेक्टेड है, राइट। लेकिन जब बच्चा बाहर आ रहा है, सबसे बड़ा जो टेंशन इस दौरान है, ये कोरोना में होने वाले बच्चों के दौरान है, वो है इन्फेक्शन का खतरा। पहले बच्चा होते ही पूरी फैमिली फ्रेंड सब घर आ जाते थे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। अब सुनसान, बच्चे से दूरी बनाए रखो, इन्फेक्शन का खतरा है, माँ से दूरी बनाए रखो, इन्फेक्शन का खतरा है, कोरोना ना हो जाए, बच्चे को कोई हार्म ना हो जाए, राइट। तो सबसे बड़ा वो टेंशन हो गया इन्फेक्शन। दूसरा आ गया एक्सपोजर। जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा नॉर्मली जब टाइम पे बड़ा होता है तो वो बाहर जाता है, बाहर के माहौल को देखता है, और लोगों को देखता है, और बच्चों को देखता है, उनसे वो एक्सप्रेशंस देना सीखता है, इमोशंस अपने डेवलप करता है, इंटरैक्ट करना सीखता है। लेकिन अगर जो बच्चा कोविड में हुआ है उसको ये एक्सपोजर ही नहीं है, क्योंकि हर तरफ कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, सड़कों पे लोग ही नहीं है, राइट। तो बच्चा कहाँ जाए, बच्चा कैसे चीजें देखे या किस तरह से चीजें समझे, तो उसके लिए एक्सपोजर बिल्कुल भी निल हो गया है। हाँ, इस टाइम पे वो बहुत ही लकी फैमिली है जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मॉम डैड, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी हमारे पास हमारे घर में जितने भी बच्चे हुए हैं उनमें से मैक्सिमम जॉइंट फैमिली के साथ रह रहे हैं, इसलिए उन्हें वो टेंशन नहीं हुआ, राइट। बाहर के लोगों को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन अपने माँ बाप के अलावा वो और लोगों को घर में देख पा रहे हैं, अलग एज ग्रुप के लोगों को देख पा रहे हैं, बच्चों को देख पा रहे हैं, राइट। सो
ये एक बहुत ही बेनिफिशियल काम हुआ, लेकिन अगेन जो लोग आइसोलेटेड रह रहे हैं, जिनकी फैमिली साथ में नहीं रहती है, उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि उनके बच्चों को बिल्कुल एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है। उनका जो डेवलपमेंट है वो बाकी बच्चों के थ्रू काफी स्लो हो जा रहा है, अगर वो अलग से रह रहे हैं तो। जॉइंट फैमिली में ये चीजें हट जाती हैं, बिकॉज ऑफकोर्स एक्सपोजर हो ही गया उनका, राइट। दूसरा इज, उनको हर चीज, जैसा मैंने आपसे कहा, जो डेवलपमेंट डीले वो लोग फील कर पा रहे हैं। देखो, प्रॉब्लम क्या है, अगर मॉम डैड दोनों वर्किंग हैं, दोनों के दोनों अपने काम में लगे हुए हैं, बच्चा कहीं ज्यादा बाहर जा नहीं रहा, ज्यादा बस घर में है, मम्मी पापा उतना बात नहीं कर पा रहे, तो बच्चे का हर एक चीज में डीले होना बहुत लाजमी है, राइट। उसको रिएक्ट करने में डीले हो सकता है, उसको फर्स्ट वर्ड बोलने में डीले हो सकता है, उसको चलने फिरने में डीले हो सकता है। लेकिन वहीं अगर पूरी फैमिली है जो बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रही है, बच्चे को अलग अलग तरीके से बात कर रही है, उनके साथ रिएक्ट कर रही है, उनको इमोशनल सपोर्ट दे रही है, तो बच्चा जल्दी ग्रो करता है, जल्दी डेवलप करता है। लेकिन ये सबके साथ पॉसिबल नहीं है, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड। काफी सारे जन अपने घर पे नहीं रह पा रहे, अपने घर वालों के साथ नहीं रह पा रहे, तो उन बच्चों को डिले इन स्पीच, डिले इन डेवलपमेंट हो सकता है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेसफुल माहौल में, ऑफ कोर्स यार, मतलब जब बच्चा हुआ, नॉर्मली घरों में क्या होता है, अगर बच्चा पैदा हुआ है तो दिन भर घर में सिर्फ बच्चे की बात होगी, दिन भर घर में सिर्फ बच्चे को लेकर ही चर्चा होगी। लेकिन ड्यूरिंग कोविड ये पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। अभी भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाला है, एंड वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, राइट। बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखो, बच्चे को संभाल के रखो, बच्चे को कहीं बाहर नहीं लेके जाना है, बच्चे से किसी को मिलने नहीं देना है। एंड स्पेशली जो बच्चा अभी 1 साल का हो चुका है, राइट, जो पिछले साल पैदा हुआ है ड्यूरिंग कोविड ही, उसका तो पूरा 1 साल सोचो कोविड में ही गया है, राइट। उसके लिए कितना स्ट्रेसफुल हो गया होगा ये पूरा माहौल। उसको तो हर चीज में ऐसे लग रहा होगा एकदम बॉन्ड करके, बॉन्डेज में डाल के रख दिया गया है, राइट। तो ये वीडियो का मेरा मेन मकसद ये था, आपके सामने उन पॉइंट्स को लाना जिससे आपको भी क्लियर हो जाए कि कोविड में होने वाले बच्चे बाकी बच्चों से थोड़ा अलग होंगे। उनके रिएक्शन का तरीका, उनका डेवलपमेंट का जो टाइमिंग है वो थोड़ा डिले होगा, बट दैट इज वेरी नॉर्मल। धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे करके वो ट्रैक पे आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि पेरेंट्स के स्ट्रेसफुल लाइफ का जो असर पड़ेगा बच्चे पे, वो लॉन्ग टर्म रह जाएगा। वो आपको कोशिश करना है जितनी जल्दी हो सका, जिस तरह से भी हो सका, उसको कम करो, घटाओ, एकदम इरेज करो, डिलीट करो, ताकि आपके दिमाग से डिलीट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बच्चे के सामने हंस रहे हैं, बोल रहे हैं सब कुछ, बट अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में हो। बच्चे को ऊपर उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा ना पड़े, क्योंकि अगर आपको अभी लग रहा है कि बच्चा सब नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, नहीं। ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये बच्चे में अगर उसको अर्ली एज से उसने एक्सपीरियंस करना शुरू किया, तो ये आगे लॉन्ग टर्म जाके उसको बहुत दिक्कत देने वाला है। एंड आई एम प्रेटी श्योर आप ऐसा नहीं चाहोगे, हम भी ऐसा नहीं चाहेंगे। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए इस टॉपिक पे बनाया, ताकि आप इन बातों का ध्यान रखें और जिस तरह से भी हो सकता है इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके घर में एक न्यूबॉर्न बेबी है और आपने इन सिनेरियोज को फेस किया है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने उसको सॉल्व कैसे किया, जो प्रॉब्लम हुआ एंड उसका सोल्यूशन, ठीक है। इससे हमारी कम्युनिटी को हेल्प मिलेगी। जब भी आप लोग, आपकी बाकी मॉम्स जो हैं, वो आपका मैसेज पढ़ेंगी, तो उनको काफी ज्यादा इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा, एंड ऑफकोर्स आइडियाज भी मिल सकते हैं। जिस तरह से आपने सॉल्व किया, उस तरह से वो भी कोशिश कर सकते हैं। तो हमें एक दूसरे की हेल्प करके इस कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और सबसे पहला काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप भी हमारे कॉफी विद मॉम टीम का हिस्सा बन सको। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, एंड ध्यान रखें, कोविड अभी गया नहीं है, सो अपना पूरी तरह से जो भी प्रोटोकॉल्स है उन्हें फॉलो करें। थैंक यू सो मच।